Assalamu alaikum. In this video, we are going to start a new topic, namely Boolean algebra. So the first question is, what is Boolean algebra? So in simple words, Boolean algebra is the algebra of logics. Okay. So I will try to explain everything in short but effectively. So the first thing we should know about in Boolean algebra is the Boolean variables. Okay, Boolean variables, or the other name for Boolean variables is logical variables. So what are Boolean variables or logical variables? So they are nothing but variables. Simply, they are just variables. But as you know, a logic can be either true or false. So a Boolean variable can either contain a true value or a false value. But we store these values in form of numbers. Like for true, we have the value of 1. For false, For false, we have the value of 0. So what are Boolean variables? Boolean variables are the variables which store only two values, meaning either of the only two possible values, 1 or 0. 1 for a true logic or 0 for a false logic. So I think समझ में आ गया होगा कि what are Boolean variables. Boolean variables are just like variables, but they can store only two values, 0 and or 0, या तो 0 स्टोर करेंगे या फिर 1 स्टोर करेंगे. मतलब जब वो अगर कोई Boolean variables 1 स्टोर कर रहा है तो मतलब वो स्टेट कर रहा है किस लॉजिक की ट्रूथ. ओके. सिमिलरली अगर कोई Boolean variables 0 वैल्यू स्टोर कर रहा है, ठीक है, तो वो स्टेट कर रहा है किसी लॉजिक के फॉल्स होने का. तो Boolean variables समझ में आ गए. नेक्स्ट टॉपिक जो होगा हमारा वो होगा Boolean ऑपरेटर्स. सिमिलरली जब हमने अलजेब्रा पढ़ा, हमने अलजेब्रा में पढ़ रखा है वेरिएबल्स, ऑपरेटर्स, एक्सप्रेशंस, इक्वेशंस. सिमिलरली वही सब चीज़ें हम पढ़ेंगे Boolean अलजेब्रा में. बस हम ऐड कर देंगे वर्ड Boolean. वेरिएबल्स के बाद Boolean वेरिएबल्स, देन Boolean ऑपरेटर्स, देन Boolean एक्सप्रेशंस, देन Boolean इक्वेशंस एंड देन Boolean फंक्शंस. ओके. तो व्हाट आर Boolean ऑपरेटर्स? देयर आर मैनी Boolean ऑपरेटर्स, बट फिलहाल हम स्टार्ट में पढ़ेंगे सम सिंपल Boolean ऑपरेटर्स जो कि हमारे पास होंगे. फर्स्ट ऑपरेटर हमारे पास नॉट ऑपरेटर. So what is not operator? Not operator is also called inverter operator. So what not operator does, it just changes the value of the Boolean variable. Okay. So suppose if a Boolean variable has a value of 1, okay, and then हम उसको ऑपरेट करते हैं एक नॉट ऑपरेटर, तो वो हमारी Boolean वेरिएबल की वैल्यू 1 से 0 कर देगा. और अगर इनिशियली उसकी वैल्यू 0 थी तो वो उसकी वैल्यू 0 से 1 कर देगा. अच्छा, ट्रूथ टेबल की फॉर्म में हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि वी हैव वेरिएबल x, उसकी पॉसिबल वैल्यूज है हमारे पास 0 and 1. ओके. तो जब उस पर हम नॉट ऑपरेटर लगाएंगे, नॉट ऑपरेटर को हम ऐसा बार से नोट करते हैं, इसको एक्स कॉम्प्लीमेंट भी कहते हैं कभी कभी. तो अगर हमारे पास एक्स की वैल्यू इनिशियली 0 थी तो एक्स बार की वैल्यू 1 हो जाएगी, और अगर एक्स की वैल्यू इनिशियली 1 थी तो एक्स बार की वैल्यू 0 हो जाएगी. तो दिस इज द ट्रूथ टेबल फॉर नॉट ऑपरेटर. अंडरस्टूड? आई थिंक अंडरस्टूड. द सेकंड वेरिएबल वी हैव इज the or operator. So before going to the or operator, we have some properties of not operator. Like we have, okay, see this. If x equals to 0, then x not equals to 1, because we just read, हमने ऊपर ही पढ़ा कि Boolean वेरिएबल्स की सिर्फ दो ही वैल्यू पॉसिबल हैं. ओके. अगर उसकी वैल्यू x की वैल्यू 0 है तो x नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, और अगर x की वैल्यू 1 है तो x नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी 0. अच्छा, एक और प्रॉपर्टी है, इसे कहते हैं इन्वॉल्यूशन प्रॉपर्टी. x नॉट, और उस पर अगर हम दोबारा x नॉट लगाएं तो वो वापस बन जाता है x. हम देख सकते हैं अगर इसकी वैल्यू 0 थी, हम उस पर नॉट लगाएं तो वो 1 बन जाएगा, और अगर 1 पे दोबारा नॉट लगाएं तो वो वापस 0 बन जाएगा जो हमारी ओरिजिनल वैल्यू थी. सिमिलरली अगर इसकी वैल्यू पहले 1 है, हम उस पर नॉट ऑपरेटर लगाएं तो वो 0 बन जाएगा. उस पर एक और बार नॉट ऑपरेटर लगाएं तो 0 का नॉट 1, हमें वापस 1 मिल गई जो कि उसकी इनिशियल वैल्यू थी. जो हमें एक प्रॉपर्टी मिली x बार इज अगेन x. ओके. सो आवर नेक्स्ट ऑपरेटर इज और ऑपरेटर. तो व्हाट और ऑपरेटर डज इज, तो पहले तो हमें समझना पड़ेगा और का मतलब क्या होता है. और का मतलब हिंदी में होता है या. So if we have, suppose we have two variables, let's say x and y, and we denote OR operation by the symbol dot. So this is x, this is y, and this is x or y, or we can also say it, we can also read it as x dot y. So we have two possible values for x, let's 0 and 1, and we have two possible values for y, which are 0 and 1. But together, if we have two variables, we have total 4 possible combinations, namely 0 0, 0 1, 1 0, 1 1. Okay. So what और ऑपरेटर डज इज. अच्छा, एक और पहले से बताना चाहूँगा, जो हमारा नॉट ऑपरेटर था उसमें हम इनपुट कितना दे रहे थे, सिर्फ एक वेरिएबल. तो जो हमारा नॉट ऑपरेटर है वो है एक यूनरी ऑपरेटर, मतलब उसको कितने इनपुट चाहिए, सिर्फ एक. ठीक है. कितने ऑपरेंड चाहिए, वो सिर्फ एक ऑपरेंड पे वर्क करता है, तो इसलिए वो है हमारा यूनरी ऑपरेटर. बट हमारा जो और ऑपरेटर है, ये हम आगे पढ़ेंगे, जो हमारा एंड ऑपरेटर है, वो कैसे ऑपरेटर है, वो है हमारे बाइनरी ऑपरेटर. उनको ऑपरेट करने के लिए दो ऑपरेंड चाहिए होते हैं. तो जैसे हमारे पास यहाँ पे x और y, और हम इस पर लगा रहे हैं और ऑपरेशन. तो और ऑपरेशन ये करेगा कि वो हमें सिंपली बताएगा कि अगर इनमें से एक भी ट्रू है तो हमारा पूरा लॉजिक क्या हो जाएगा, ट्रू. ठीक है. जैसे हमारे पास है यहाँ पे 1 and 0. 1 and 0 में अगर हमारे पास एक भी ट्रू है, यस हमारे पास एक ट्रू है, तो इसका वो क्या आएगा, रिजल्ट 1. और जैसे यहाँ पे 0 और 1 है, इसमें कम से कम एक ट्रू है, यस हमारे पास एक ट्रू है. ट्रू मीन्स 1 and 0 मीन्स फॉल्स. तो कम से कम हमारे पास यहाँ पे एक ट्रू है, तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, 1. सिमिलरली वी हैव 1 1. तो यहाँ पे हमारे पास दोनों ट्रू हैं, बट हमें देखना है कम से कम एक ट्रू है या नहीं. यस कम से कम एक ट्रू है, तो यहाँ पे रिजल्ट क्या मिलेगा, 1.
बट यहाँ हम देखेंगे फर्स्ट हमारी रो है उसमें हमारे पास x की वैल्यू भी 0 है एंड y की वैल्यू भी 0 है। यहाँ हमारे पास एक भी ट्रू ऑपरेंड नहीं, एक भी ऐसा ऑपरेंड नहीं है जिसकी वैल्यू ट्रू हो, तो हमें इसका रिजल्ट क्या मिलेगा? फॉल्स। समझ में आ रही है बात? इसका मतलब अगर हम जब और ऑपरेटर लगा रहे हैं तो ऑपरेंड्स में से अगर एक की वैल्यू भी ट्रू है तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा? ट्रू। ओके, तो हम देख सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द केसेस हमें 1 मिल रहा है यानी ट्रू, एंड सिर्फ एक केस में ही हमें 0 मिल रहा है, जब वो कब पॉसिबल है? जब हमारे दोनों ऑपरेंड्स 0 हों। ओके, तो अब देखते हैं और ऑपरेटर की प्रॉपर्टीज़। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज x + 1 इक्वल्स टू 1। तो हम देख सकते हैं कि अगर x की वैल्यू 0 है, सॉरी डॉट आएगा यहाँ पे, सॉरी यस, ओह सॉरी, एक्स ऑपरेटर को हम प्लस से डिनोट करते हैं, वो थोड़ा एंड ऑपरेटर के साथ मिस हो गए, सॉरी तो दिक्कत आ गई प्लीज़ सॉरी। ओके, तो और ऑपरेटर को हम प्लस से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो पहले हमारी प्रॉपर्टी है x + 1 इक्वल्स टू 1। तो ऐसा क्यों हो रहा है? देख सकते हैं कि अगर x की वैल्यू 0 हो तब भी हमारे पास दोनों ऑपरेंड में कम से कम एक 1 है, तो रिजल्ट 1 आएगा। सिमिलरली अगर हमारी x की वैल्यू 1 है तब भी हमारी कम से कम एक तो 1 हो रहा है, तो रिजल्ट हमेशा क्या आएगा? 1। द सेकंड प्रॉपर्टी इज x + 0 इज x। ऐसा क्यों? क्योंकि इस केस में हमारे रिजल्ट की वैल्यू डिपेंड करेगी हमारी इनिशियल वैल्यू पे। जैसे कि हम देख सकते हैं कि अगर यहाँ पे x की वैल्यू 0 हो जाए तो 0 + 0 क्या आ रहा है? 0। अब वैसे ही अगर हमारी x की वैल्यू 1 हो जाए तो 1 + 0 क्या आ रहा है? 1 + 0 इक्वल्स टू 1। तो हमारी x + 0 की वैल्यू हमेशा वही आएगी जो हमारी x की वैल्यू थी, तो इसलिए हम लिखेंगे x + 0 इक्वल्स टू x। वेरी गुड। थर्ड प्रॉपर्टी इज x + x इक्वल्स टू x। इसे कहते हैं आइडेम्पोटेंट प्रॉपर्टी। इसका हम सीरियसली मतलब ये है कि अगर हमारे दोनों ऑपरेंड्स की वैल्यू सेम है तो रिजल्ट की वैल्यू भी वही आएगी। जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पे कि 0 + 0 हमें क्या दे रहा है? 0। सिमिलरली 1 + 1 हमें क्या दे रहा है? 1। एंड थर्ड प्रॉपर्टी इज x + x बार इज इक्वल्स टू 1। अच्छा, ऐसा क्यों हो रहा है? अच्छा, ऐसे देखेंगे, अगर x की वैल्यू 1 है तो x बार की वैल्यू क्या होगी? 0। अगर x की वैल्यू 0 है तो x बार की वैल्यू क्या होगी? 1। मतलब जो हमारे पास x और x बार हैं उनकी वैल्यूज़ क्या है? आपस में डिफरेंट है। तो हम देख सकते हैं हमारे ट्रूथ टेबल में जब हमारे पास ये है 0 एंड 1 तो हमारा आउटपुट क्या आ रहा है? 1। और जब हमारे पास ये वैल्यूज है 1 एंड 0 तो हमारा रिजल्ट क्या आ रहा है? 1। ठीक है, जैसे x और x बार में अगर हमारा x 0 है तो हमारा x बार 1 हो जाएगा, तो हमारे पास कम से कम एक 1 मिल रहा है, इसलिए रिजल्ट 1 आएगा। और अगर हमारे पास x 1 है तो x बार क्या होगा? 0। और इस केस में हमारे पास कम से कम एक 1 है तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा? 1। ओके, तो द नेक्स्ट ऑपरेटर इज AND operator. So just like OR operator, AND operator is also a binary operator, meaning it operates on 2 operands. let's take एग्जाम्पल लेते हैं हम x और y का। सेम वही ट्रूथ टेबल बना लेते हैं। हमारे इनपुट तो सेम रहेंगे क्योंकि हमारे पास x की 2 पॉसिबल वैल्यूज़ हैं, हमारे पास y की 2 पॉसिबल वैल्यूज़ हैं, एंड एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ x एंड y हमारे पास टोटल 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं जो कि हम पहले भी देख चुके हैं। 0 0, या तो हो सकता है कि हमारा x भी 0 हो, y भी 0 हो, या फिर हो सकता है कि हमारा x 0 हो, y 1 हो, या फिर हो सकता है कि हमारा x 1 हो, y 0 हो, या फिर हो सकता है कि हमारा x भी 1 हो और y भी 1 हो। तो टोटल हमारे पास 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं। इसके अलावा कोई और पॉसिबल कॉम्बिनेशन नहीं है क्योंकि सिर्फ x और y की 2 ही पॉसिबल वैल्यूज़ हैं, 0 एंड 1, और हमने सारी पॉसिबल वैल्यूज़ कवर कर ली हैं। तो जब हम ट्रुथ टेबल बनाते हैं तो हम देखते हैं कि जैसे हमारे पास हमने ट्रुथ टेबल बनाई x + y की, तो हम वहाँ देखेंगे कि सारे पॉसिबल जो हम पॉसिबल कॉम्बिनेशन दे सकते हैं कि हर पॉसिबल कॉम्बिनेशन पे कैसा आउटपुट आ रहा है। सिमिलरली हम यहाँ देखेंगे कि हमारे पास सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन हमने लिख लिए हैं। अगर हमारे पास 0 0 है तब क्या आउटपुट आएगा? अगर हमारे पास पहले ऑपरेंड की वैल्यू 0 है, दूसरे की 1 है, तब क्या रिजल्ट आएगा? पहले की 1 है, दूसरे की 0 है, तब क्या रिजल्ट आएगा? पहले की 1 है, दूसरे की 1 है, तब क्या रिजल्ट आएगा? तो हमने और में पढ़ा कि अगर एक की वैल्यू भी 1 है तो हमारा आउटपुट, हमारा रिजल्ट जो होता है वो 1 आता है। यहाँ पे हम सिंपली इसका एक तरह से कहते हैं काउंटर पार्ट पढ़ेंगे कि अगर हमारे पास अगेन यहाँ पे हमारे पास डॉट आएगा तो हम एंड ऑपरेटर कैसे लिखते हैं? डॉट सिंबल से। तो हम इसको पढ़ सकते हैं x एंड y और x डॉट y। क्लियर? ओके, तो हम देख रहे थे कि अगर हमारे पास एंड ऑपरेटर में जो हमारे पास ऑपरेंड्स हैं उनमें से अगर एक की वैल्यू भी 0 है तो हमारा रिजल्ट क्या आ जाएगा? 0। जैसे हमारे पास यहाँ पे एक x की वैल्यू 0 है तो हमारा x डॉट y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। यहाँ हमारे पास y की वैल्यू 0 है तो x डॉट y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। यहाँ हमारे पास x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 0 है, तो हमारी x डॉट y की वैल्यू क्या आ जाएगी? अगेन 0। और यहाँ हमारे पास x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे हमारे पास कोई भी 0 नहीं है, दोनों हमारे वेरिएबल्स कैसे हैं? ट्रू। तो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो भी क्या आएगा? 1। तो इस केस में हम देख रहे हैं कि x डॉट y यानी x एंड y के केस में हम देख रहे हैं कि हमारे मोस्ट ऑफ द आउटपुट्स क्या आ रहे हैं? 0। और सिर्फ एक ही ऐसा आउटपुट आ रहा है जो कि 1 आ रहा है, और वो किस केस में आ रहा है? जब हमारे सारे जितने भी ऑपरेंड्स हैं, जहाँ इस केस में 2 हैं, तो हमारे सारे ऑपरेंड्स अगर 1 हैं तभी हमारा x डॉट y 1 आ रहा है। क्योंकि अगर उसके अलावा एक भी हमारा वेरिएबल एक भी हमारा ऑपरेंड 0 हो जाता है तो एंड के केस में रिजल्ट भी हमारा 0 हो जाता है। ओके, तो यहाँ भी हम कुछ प्रॉपर्टीज देख लेंगे एंड ऑपरेटर की। तो सिमिलरली जैसे हम यहाँ पे करेंगे वही चीज़ यहाँ पे करेंगे, बस हम यहाँ पे 1 की जगह 0 ले लेंगे और प्लस की जगह डॉट ले लेंगे। इसे कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी। मतलब अगर हमारे पास कोई लेट्स से आइडेंटिटी है बूलियन अलजेब्रा की, तो अगर कोई ट्रू आइडेंटिटी है या ट्रू कोई स्टेटमेंट है तो अगर हम उसमें प्लस की जगह डॉट्स लगा दें और 1 की जगह 0 लगा दें तो जो हमारी नई इक्वेशन फॉर्म होगी वो भी ट्रू होगी। चलिए इसके बारे में नहीं पढ़ना, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी कहते हैं वजह से। तो अगर हम इसको ही इसका इस स्टेटमेंट का डुअल स्टेटमेंट निकालें तो वो कैसी आएगी? x डॉट 0 इक्वल्स टू 0। ये हम देख सकते हैं अपनी ट्रुथ टेबल से भी कि अगर x की वैल्यू 0 है तब भी हमारे पास मिनिमम एक 0 मिल रहा है तो रिजल्ट 0 आ जाएगा। x की वैल्यू 1 है तब भी हमारे पास मिनिमम एक 0 है तो उसका रिजल्ट 0 आ जाएगा।
सेकंड प्रॉपर्टी है एक्स डॉट वन। तो व्हाट इज एक्स डॉट वन? तो जब एक्स डॉट वन करेंगे हम ट्रुथ टेबल में देख सकते हैं कि 0.1 और 1.1। तो 0.1 के केस में रिजल्ट आ रहा है 0, 1.1 के केस में रिजल्ट आ रहा है 1। तो हमारा रिजल्ट एक तरह से किस पे डिपेंड कर रहा है? हमारे फर्स्ट ऑपरेंड पे। तो एक्स डॉट वन की वैल्यू क्या आ जाएगी? एक्स, ये जो स्टेटमेंट है एक्स डॉट वन इक्वल्स टू एक्स और एक्स प्लस जीरो इक्वल्स टू एक्स, ये हमने कुछ सिमिलर स्टेटमेंट्स पढ़ रखी हैं हमारी अलजेब्रा में भी, जो हम मैथ्स में पढ़ते हैं रेगुलर अलजेब्रा। इन्हें कहते हैं आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी 0 एंड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1। अच्छा, सिमिलरली हमारे पास एक ये है एक्स डॉट एक्स इक्वल्स टू अगेन एक्स, क्योंकि हम देखते हैं 0.0 क्या आ रहा है 0, 1.1 क्या आ रहा है 1। ओके, इसका नाम है, नाम भी लिखता हूँ, ऐसा करता हूँ, आइडेंटिटी लॉ, आइडेम्पोटेंट लॉ। सिमिलरली यहाँ भी क्या आएगा? आइडेम्पोटेंट। थर्ड वन इज इन्वोल्यूशन, सॉरी नॉट इन्वोल्यूशन, दिस वन इज इन्वोल्यूशन। एक्स बार बार इक्वल्स टू एक्स इज इन्वोल्यूशन, दिस वन इज इन्वर्स लॉ, कि जब हम किसी ऑपरेंड को उसके इन्वर्स से ऑपरेट करते हैं और या एंड से, तो रिजल्ट क्या आता है? अगर हम एक्स को उसके इन्वर्स से ऑपरेट कर रहे हैं और के साथ, तो 1 आएगा, एक्स डॉट सॉरी यस, एंड एक्स डॉट एक्स बार हमारा 0 आ जाएगा। यहाँ भी लिख लेते हैं इन्वर्स। ओके, अच्छा, एक और चीज़ जो हमें पढ़नी है इन और ऑपरेटर और एंड ऑपरेटर्स के बारे में, वो भी देख लेते हैं। और ऑपरेटर एंड ऑपरेटर दोनों जो होते हैं वो हमारे होते हैं कॉम्यूटेटिव एज वेल एज एसोसिएटिव। अगर हम इसको इक्वेशन के फॉर्म लिखना चाहें तो हम लिखेंगे एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू वाई प्लस एक्स। ओके, या फिर एक्स डॉट वाई इक्वल्स टू वाई डॉट एक्स। मतलब ऑर्डर मैटर नहीं करता, हमारा रिजल्ट हर केस में क्या आएगा? सेम आएगा। कौन सी प्रॉपर्टी है ये? कॉम्यूटेटिव। सिमिलरली जो हमारी ये हैं बुलियन ऑपरेटर्स और ऑपरेटर्स और एंड ऑपरेटर्स, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करते हैं। इट सेज एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, यानी ग्रुपिंग मैटर नहीं करती, हमारा रिजल्ट क्या आएगा? सेम आएगा। वैसे अगर इसको एंड में लिखना चाहें तो एक्स डॉट वाई डॉट जेड इज सेम एज एक्स डॉट वाई डॉट जेड, एंड दिस इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो पेज 1 इज डन। सो इस वीडियो में इतना ही। हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे अब बूलियन एक्सप्रेशंस एंड कैनोनिकल बूलियन एक्सप्रेशंस, साथ में ही हम देखेंगे मिन टर्म्स, मैक टर्म्स, प्रोडक्ट टर्म्स एंड सम टर्म्स।